सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंडियाज होटल सेक्टर के बारे में। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या कहता है, क्या उन्होंने इस रिलेटेड आर्टिकल लिखा है एंड क्या मतलब इन्हें स्टोरी लगती है। ठीक है, तो इंडियाज होटल सेक्टर इज बूमिंग बट इज द स्टोरी टू परफेक्ट, यानी कि जो होटलिंग सेक्टर है अपना वो आजकल काफ़ी काफ़ी बूम कर रहा है। तो उससे रिलेटेड हमें क्या अपडेट देखने हैं एंड क्या सारी स्टोरी हो सकती है। होटल सेक्टर ज़्यादातर किस पे चलता है? टूरिज्म पे चलता है। टूरिज्म से रिलेटेड ये आपको एक सेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख सकते हो विटनेसिंग रिकॉर्ड ग्रोथ ड्रिवन बाय द टूरिज्म। ओके, इवेंट्स भी अलग अलग तरह के रहते हैं। उसके बाद शिफ्ट टूवर्ड एसेट लाइट एक्सपांशन स्ट्रेटजीज। तो एसेट लाइट एक्सपांशन स्ट्रेटजीज यानी कि मतलब कह सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम या फिर ज़्यादा चीज़ें। तो आईटीसी का ये आपको होटल देखने को मिल रहा है। बाय द वे आईटीसी यहाँ पे सिगरेट में भी काम करती है ये कंपनी एंड होटलिंग में भी काम करती है। ठीक है, एंड शायद इनका ये होटलिंग वाला बिजनेस सेपरेटली लिस्ट हुआ है, शायद डिमर्ज हुआ है, तो वो एक बार मुझे प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। एनीवेज देख सकते हो गेस्ट एट लग्जरी इंडियन होटल लॉबी रिफ्लेक्ट दी पोस्ट पैंडेमिक बूम। ठीक है, तो पैंडेमिक के बाद, ठीक है, जो कोविड वाला पैंडेमिक आया था उसके बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला था इस सेक्टर में। पहले तो मतलब पूरा का पूरा बैन था यहाँ पे सबके लिए, कस्टमर्स के लिए और बाकी मतलब टूरिस्ट के लिए। तो उसके बाद जो बूम आया, जो यहाँ पे लोग घूमने फिरने यहाँ पे स्टार्ट हुए, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। टूरिज्म यहाँ पे बूम हुआ है, वेडिंग बूम हुआ है, स्पिरिचुअल ट्रैवल डिमांड आपको यहाँ पे बूम होते हुए देखने को मिल रही है। द इंडियन होटल सेक्टर इज ऑन रोल, ऑक्यूपेंसी इज हाई, रूम रेट्स क्लाइंबिंग, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इज अप। ठीक है, रूम रेट्स भी यहाँ पे काफ़ी महंगे हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है आईपीएल के टाइम पे, मतलब उसके आसपास जहाँ पे मैच होने वाला है, जो स्टेडियम के पास वाले जो होटल्स है, ठीक है, उनका प्राइस मतलब लिटरली काफ़ी काफ़ी हाई पर वहाँ पे रहता था। उसके बाद एंड इफ़ यू बिलीव दी कमेंट्री फॉर दी होटल चेंज द रनवे इज लॉन्ग एंड क्लियर। तो मतलब होटल्स के लिए काफ़ी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली इवेंट्स मतलब बढ़ते जा रहे हैं। पैंडमिक रिलेटेड या फिर कुछ भी उस टाइप वाले जो डिसीज रहता है, ठीक है, एक बार लोग वो उसके मतलब अंडर से जा चुके हैं, वो सारी चीज़ें लोगों ने देख ली है। अब आने वाले टाइम में भी मतलब अगर वैसा कुछ डिसीज आता है तो लोग अभी और ज़्यादा तैयार है। ठीक है, उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है, आना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मतलब लोग अभी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, कंपेयर करो अभी कोविड के बाद आप सभी ने नोटिस किया होगा लाइफ बहुत फास्ट भाग रही है। लिटरली कोविड में जो दुनिया थम गई थी, तो उसके बाद से टाइम बहुत फास्ट हो गया है। लोग मतलब लिटरली लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सोशल मीडिया की वजह से मतलब पूरा वर्ल्ड तो पास आ ही गया है, लेकिन चीज़ें अभी फास्ट हो गई है। सो इसलिए लोग सोच रहे हैं कल का भरोसा नहीं है, आज ही लेते हैं, इसलिए वो टूरिस्ट बन रहे हैं, जो मन में चाहे वो कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इस सेक्टर को, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ का भी चांस है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड उसके बाद देख सकते हो ग्लोबल कंज्यूमिंग फर्म फोकस्ड एग्जीक्यूटिवली ऑन दी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। तो HVS एनारॉक, तो ये कुछ है यहाँ पे जो फर्म है जो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यहाँ पे नज़र रखता है। ये डेटा इससे रिलेटेड कलेक्ट करते रहते हैं। इंडस्ट्री एवरेज रूम रेट्स ARR रोज 12% ईयर ऑन ईयर, ऑक्यूपेंसी सर्च 500 बेसिस पॉइंट। ओके, 5% से यहाँ पे ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुई है एंड रिव पर जम्प्ड 20% इन अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 में आपको यहाँ पे ये 20% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। EIH द ओनर ऑफ ऑपरेटर ऑफ द लग्जरी ओबेरॉय एंड ट्राइडेंट होटल ब्रांड। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लग्जरी होटल्स है, तो EIH आपको ये एक लिस्टेड यहाँ पे शेयर देखने को मिलता है। जो ओनर है यहाँ पे ओबेरॉय और ट्राइडेंट होटल ब्रांड्स के, रिपोर्टेड ARR ग्रोथ ऑफ 11 to 13% एंड REVPR ग्रोथ ऑफ 14 to 16% अक्रॉस इट्स डोमेस्टिक होटल्स इन Q4 FY25। तो यहाँ पे Q4 FY25 में इनका यहाँ पे कस्टमर बेस बढ़ गया है, इन शॉर्ट ये समझ लो, ठीक है। एंड आने वाला जो उससे रेवेन्यू भी है वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। सपोर्टेड बाय 68 to 70% ऑक्यूपेंसी। तो ऑक्यूपेंसी भी इनका यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है एंड 9% इंक्रीज इन एयर ट्रैफिक कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। तो एयर ट्रैफिक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेमन ट्री रिपोर्टेड 15% ईयर ऑन ईयर राइज। लेमन ट्री भी एक होटल चेन है, तो ये भी आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है।
REVPAR यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है 15% से इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे ARR ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो 7% से इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ठीक है, तो ये REVPAR, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। एंड उसके बाद जो हमने ARR मतलब कहाँ पे था, वो एवरेज रूम कुछ था, ठीक है, एवरेज रूम रेट्स ऐसा कुछ था। एनीवेज ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। But when everything looks good, what's being overlooked? Okay, the 5 stories the sector telling itself and what could go wrong? Okay, स्पिरिचुअल टूरिज्म बूम। जी हाँ, मतलब भारत में हमारे स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए काफ़ी मतलब ये चलता है, यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं कंटिन्यूसली। इसमें यहाँ पे मतलब विदाउट सीजन भी मतलब लोग जाते रहते हैं। एंड काफ़ी आपको यहाँ पे अभी लास्ट कुछ दिनों पहले न्यूज़ आया था केदारनाथ में, मतलब जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें मतलब कुछ लोग भी मरे थे। लेकिन लिटरली वहाँ पे इतनी भीड़ है अभी भी, ठीक है, जाने वालों की कमी नहीं है, बहुत काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। एंड टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। लिटरली कल भी मतलब जगन्नाथपुरी की जो यात्रा थी उसमें भी काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी। तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग थोड़ा सा ज़्यादा बाहर घूमने को यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म इज एक्सप्लोडिंग, लिटरली ये सही कहा इन्होंने। द मार्केट इज पेक्ड टू हिट $59 बिलियन बाय 2018। लेमन ट्री इज एडिंग 1100 रूम्स अक्रॉस 15 स्पिरिचुअल लोकेशंस। ये यहाँ पे लोग आएंगे ही आएंगे, यहाँ पे कोई भी इससे रिलेटेड मतलब डाउट वाली बात नहीं रहती, यहाँ पे 100% लोग आते ही आते हैं। द डाउट पिलग्रिम इमेज डिमांड ऑफ्टन लीन्स टुवर्ड्स द लो कॉस्ट स्टे सच एज धर्मशालास, लॉजेस, ठीक है, फैमिली ओन्ड गेस्ट हाउस। कैन ₹6,000 नाइट होटल रियली कैश इन ऑन दिस ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब लो कॉस्ट जो स्टेज रहते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे अवेलेबल भी रहते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, धर्मशालाज रहते हैं, ठीक है, लॉजेस रहते हैं, फैमिली ओन गेस्ट हाउस भी रहते हैं, जहाँ पे कम पैसों में मतलब काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर 6,000 पर नाइट का अगर किसी को खर्चा कराना है तो मतलब क्या लोग यहाँ पे ये मतलब इस ऑप्शन के लिए जाएंगे 6,000 पर नाइट वाले मतलब होटल के लिए। रियलिटी चेक देख सकते हो, होटल्स आर टारगेटिंग हायर वैल्यू, ठीक है, तो हायर वैल्यू के जो लोग रहते हैं, मतलब जिन्हें एसी चाहिए, जिन्हें प्रॉपर सर्विस चाहिए, तो वो ऐसे लोग तो 100% मतलब ये रेट अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो होटल्स भी आपको इन लोगों को ही टारगेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हेरिटेज डेस्टिनेशन सच एज growth nodes, while Lemon Tree's spiritual expansion is almost entirely asset light, so downside risk is limited। so ठीक है, यहाँ पे फिर भी मतलब काफ़ी कस्टमर्स रहते हैं जिन्हें बस सर्विस से मतलब रहता है, पैसों से मतलब उन्हें दिक्कत नहीं रहती है। लोगों को सर्विस चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए भी मतलब क्योंकि देखो फीलिंग्स, ठीक है, फील करना एक अलग बात रहती है एंड पैसे सेव करना एक अलग बात रहती है। तो आजकल लोग इस पर भी मतलब ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें अच्छा फील हो, उन्हें अच्छी सर्विस मिले। उसके बाद द वेडिंग विंडफॉल, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। FY26 हैज़ 68 मोर डेज, ओके, तो यहाँ पे जिनकी भी शादी नहीं हुई है 68 मोर डेज आपके लिए है, पटाख से रख लेना या फिर ठीक है प्रोग्राम कर लेना। मोर वेडिंग डेट्स देन FY25 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे मोर डेज देखने को मिल रहे हैं। बैंक्वेट्स आर ऑलरेडी फुल, रूम्स आर बुक, ARR इज फ्लाइंग, ठीक है, एवरेज रूम रेट यहाँ पे इंक्रीज होते ही जा रहा है। तो मोर डेट मीन्स मोर ऑप्शंस, नॉट नेसेसरी मोर वेडिंग, ओके, प्लस इन्फ्लेशन इज पिंचिंग हाउस होल्ड बजट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रियलिटी चेक, होटल्स रिपोर्ट रोबस्ट ऑक्यूपेंसी, हाई यील्ड इवेंट रेवेन्यूज इन FY25, वेडिंग रिमेन अ हाई मार्जिन सेगमेंट स्पेशली इन प्रीमियम एंड अपर मिडल स्केल होटल्स विद बैंक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। एंड जो कुछ भी इससे रिलेटेड है, बैंक्वेट हॉल्स, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, होटलिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूसली वो ऐड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। द नैरेटिव होटल रेट सर्ज 3x ड्यूरिंग दी कोल्डप्ले टूर एंड दी, ओके, कोल्डप्ले जो लास्ट ईयर टूर हुआ था उस टाइम पे भी मतलब होटल के रेट इंक्रीज हुए थे, 3x आपको ये देखने को मिल रहे हैं। कॉन्सर्ट एंड क्रिकेट जो हमने अभी बात की, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे होटल्स के रेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, स्पेशली IPL के टाइम भी वो चीज़ें हुई थी। एंड जब ऐसे इवेंट रहता है कोल्ड प्ले, ठीक है,
आई डोंट नो कोई मतलब मैं तो उस मेंटालिटी का नहीं हूँ कि मतलब कोल्ड प्ले को मतलब इतना हाई टिकट लेके मैं जाऊँगा। बट ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है, उनका मेंटालिटी है, उन्हें पसंद है, तो हर एक का अलग रहता है, ठीक है। आई हैव मच बेटर ऑप्शन, इससे मतलब इससे ज़्यादा मेरे पास और भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है किसी इस ऐसे इवेंट पर यहाँ पे टिकट लेके जाने से अच्छा। हाँ, लेकिन अगर कुछ मेरा ऐसा पर्पज़ रहता है कि मुझे नेटवर्क करना है या फिर मुझे अगर कुछ वहाँ से यूज़फुल मिल रहा होगा तो मैं 100% वहाँ से मतलब इस टिकट के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। पर्पज़ क्या है ये भी मैटर करता है, एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बस यहाँ पे फ़ील के लिए जाते हैं। अभी वो भी उनकी जगह पे सही है, इफ़ दे वांट टू एन्जॉय इट, ओके, तो वो भी सही रहता है एंड दे कैन पे, ठीक है। मतलब होटल कितना भी प्रीमियम मिले वो लोग पे कर सकते हैं, ठीक है। बड़े जो प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं उन्हें मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब थोड़े भी मतलब जो पैसा रिटेल लोगों के लिए बहुत है, वो अपर क्लास के लिए थोड़ा सा है, ये समझ लो। थोड़े बहुत का फ़र्क नहीं रहता, थोड़ा और बहुत बहुत फ़र्क रहता है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इवेंट कम एंड गो, कैन अ फ्यू वीकेंड ऑफ इन्फ्लेट्स रेट्स जस्टिफाई लॉन्ग टर्म बिजनेस, ओके, बुलिशनेस। तो फ्यू डेज का जो इवेंट है वो लॉन्ग टर्म बुलिशनेस तो मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं कर सकता, बट ठीक है, एटलीस्ट मतलब ये ऐसा रहता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे इवेंट हो सकते हैं और ऐसे इवेंट पर मतलब सेम उस टाइप वाली भीड़ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। होटल आरंट जो बिल्डिंग न्यू इन्वेंट्री फॉर कोल्ड प्ले, और हाँ ये भी सही है, सिर्फ एक इवेंट के लिए यहाँ पे मतलब ये लोग न्यू इन्वेंट्रीज नहीं बनाते हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस या फिर जो कंटिन्यू बिजनेस जो रहते हैं उनके लिए यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। They are learning to price dynamically and the calendar starting to fill up with events, sports, leagues, premium conference that help sustain। तो जो भी मतलब ये लोग प्लान करते हैं ये पूरे के पूरा साल का यहाँ पे या फिर नेक्स्ट आने वाले टाइम का देखकर प्लान करते हैं, कौन से आगे आने वाले इवेंट्स है, क्या सारी चीज़ें हो सकती है, सब देख के यहाँ पे प्लान किया जाता है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में यहाँ पे नेक्स्ट ग्रोथ इंजन देखने को मिल रहा है। स्मॉलर टाउन्स आर द न्यू फ्रंटायर, यानी कि ये ज़्यादा लीड पे आपको देखने को मिल रहे हैं। लेमन ट्री इज एंटरिंग मोगा, पाली, चित्तौड़गढ़, तो ये यहाँ पे कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे लेमन ट्री एंटर कर रहा है, लेमन ट्री के होटल्स ओपन हो रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस सिटीज हैव लो प्रीमियम होटल डिमांड, हु इज पेइंग 5000 प्लस अ नाइट इन अ पाली, ठीक है। रियलिटी चेक देख सकते हो, एक्सपांशन इज थ्रू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैपिटल इज बीइंग डिप्लॉयड, होटल चेंज, ठीक है, प्रोवाइडेड ब्रांडिंग एंड सिस्टम। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो ऑलरेडी होटल्स है उन्हीं के साथ यहाँ पे टाइप किया जा रहा है, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप की जा रही है ताकि कम इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सर्विस मिल सके, ठीक है। पार्टनरशिप करेंगे तो इनका बड़े होटल्स का जो मतलब यहाँ पे सिस्टम रहता है, जो सर्विस का यहाँ पे प्रोसेस रहता है, वो ये छोटे होटल्स में डिलीवर कर सकते हैं, एंड यहाँ पे छोटे होटल्स को भी मतलब बड़ा ब्रांड का नाम मिल जाता है, एंड बड़े होटल्स को एक लोकेशन और एक एक्स्ट्रा मिल जाता है जहाँ पे वो अलग टाइप के कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लास वाइज। तो ये वाली चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और रिस्क रिमेन्स विथ लोकल ओनर्स इफ डिमांड मटेरियलाइजेस होटल बेनिफिट्स, इफ नॉट डाउन साइड इज मिनिमल। तो मतलब कम खर्चे में आप यहाँ पे ज़्यादा निकाल सकते हो, एंड डाउन साइड भी मतलब इसके नेगेटिव में भी अगर चलने लगा या फिर ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही, तब भी यहाँ पे चीज़ें कुछ उतनी उल्टी नहीं होती, ठीक है। लॉयल्टी एंड डायरेक्ट बुकिंग द न्यू मोड, उसके बाद देख सकते हो, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड डायरेक्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स विल ड्राइव कस्टमर रिटेंशन टू रिड्यूस OTA कॉस्ट, ओके। ये यहाँ पे OTA कॉस्ट क्या है मुझे लिटरली पता नहीं है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो इफ़ यू नो दैट, ठीक है। द डाउट लॉयल्टी टेक्स टाइम, इट मतलब अगर किसी भी होटल में कह सकते हो जैसे टाटा का एक ब्रांड बना हुआ है, ठीक है, ताज होटल्स का, या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक होटल में जाते हो तो उसका ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम भी आप कभी भी उस प्लेस पे जाओगे तो उसी होटल को बुक करते हो, क्योंकि अगर आपको पिछले टाइम या फिर उससे पहले के टाइम अच्छी सर्विस मिली होगी तो 2-3 टाइम्स अगर आपको अच्छी सर्विस मिलती है तो आप हर किसी को वही रिकमेंड करने लगते हो। तो ये वाली चीज़ मतलब एक्सपीरियंस से आती है लॉयल्टी, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। लेमन ट्री रीलॉन्च इन्फिनिटी 2.0, उसके बाद टारगेटिंग 66 रिटेल डायरेक्ट बुकिंग बाय CY28। EIH is also seeing transaction through digital channels as high end guest increasing prefer direct। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पर्सनलाइज एंगेजमेंट, ओके, OTA कॉस्ट आर फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। द नंबर
डजंट लाई। तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स देखने को मिले, रेवेन्यू फॉर लिस्टेड होटल कंपनीज ग्रो बाय 18% ईयर ऑन ईयर, एबिटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 20% से, पैट 27% से आपको अप होते हुए देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल्स देख सकते हो, कंसोलिडेटेड एफआई रेवेन्यू 2743 करोड़ का देखने को मिल रहा है, 9.2% से आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा ऑफ यहाँ पे 1153 करोड़, वाइल लेमन ट्री पोस्टेड 21% 23% ग्रोथ। तो ये भी यहाँ पे लेमन ट्री ने भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। मार्जिन्स जस्ट होल्डिंग दे आर एक्सपांडिंग, ठीक है। लेमन ट्री का यहाँ पे Q4 FY 25 का EBITDA आपको देखने को मिल रहा है, 54% का आपको यहाँ पे ये अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद EIH कंसोलिडेटेड मार्जिन स्टूड एट 42% से आपको ये इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इवन अ टेम्पररी May 2025 डिमांड डिप ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन डिडंट डिटेल मोमेंटम, डिमांड बाउंस बैक बाय जून थैंक्स फॉर रीशेड्यूल्ड MIC इवेंट एंड वेडिंग्स। तो इवेंट्स एंड वेडिंग की वजह से भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि मतलब बूस्ट होती है डिमांड, वहाँ पे बूस्ट होती है। उसके बाद ये बाकी की चीज़ें हैं, 3 to 4% आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है, सिंगल ड्यूटीज बाकी और सारी चीज़ें। द वन थिंग दैट रियली डिफरेंट दिस टाइम, ओके यहाँ पे क्या चीज़ और यहाँ पे देखिए, सप्लाई ग्रोथ रिमेन मॉडेस्ट, मोreover 80% ऑफ द न्यू रूम इन्वेंट्री थ्रू FY 29 विल कम बाय एसेट लाइट मॉडल। FY 29 में मतलब जो कुछ भी एक्सपांशन होगा या फिर FY 29 तक जो कुछ भी एक्सपांशन हो रहे हैं वो ज़्यादातर आपको एसेट लाइट मॉडल पे हो रहा है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके साथ ही मतलब ब्रांड्स में कन्वर्ट के लिए या फिर ब्रांड्स में कन्वर्ट करके उनसे अच्छी सर्विस देने के लिए यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ठीक है। लेमन ट्री साइन 15 सच डील्स इन Q4 अलोन। तो क्यों लेमन ट्री यहाँ पे एग्रेसिवली ये चीज़ें कर रहा है। इन EIH देख सकते हो, हैज़ 21 न्यू होटल्स इन इट्स डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पाइपलाइन विच इज बैलेंस्ड मिक्स ऑफ मैनेज्ड प्रॉपर्टीज एंड लॉन्ग टर्म अलायंसेस। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्होंने डील्स करके रखी है। एंड देखते हैं 21 न्यू होटल्स यहाँ पे इन्होंने जोड़े हैं, शायद टाइप्स भी होगा, कुछ शायद नए भी इन्होंने बनाए होंगे। यस कॉस्ट आर राइडिंग, तो ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन स्पेशली इन स्टाफिंग फूड, ठीक है। यहाँ पे इनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं काफ़ी अच्छे खासे। लेमन ट्री रिनोवेशन स्पेंड रोज अप टू 2.7% रेवेन्यू FY 25। तो लेमन ट्री का जो स्पेंड है वो भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो खर्चे भी इंक्रीज होते हैं। एग्जीक्यूशन डिलेज आर कॉन्सर्न स्पेशली इन फ्रेंचाइज एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। होता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कभी कभी जब नई नई चीज़ें रहती है तब भी यहाँ पे टाइम लगता है। स्टाफ को मैनेज करना काफ़ी एक यहाँ पे डिफिकल्ट काम रहता है। उसके बाद लेमन ट्री एडमिट्स दैट लॉन्चेस ऑफ्टन गॉट पुश्ड बैक ड्यू टू ओनर लेवल फाइनेंशियल इशूज। जी हाँ, ये भी चीज़ें हमेशा होती है, मतलब ये होटलिंग बिजनेस रिलेटेड अभी यहाँ पे मतलब जो प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं उस रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। If everyone piles into the same hot segment, Ayodhya, weddings, concert, oversupply could return to the haunt the industry। तो यहाँ पे मतलब सेम ही जगह पे अगर सारे प्लेयर्स आ गए, सारे सेम जगह पे कॉम्पिटिट करने लगे तो ये मतलब इंडस्ट्री के लिए एक खराब बात हो सकता है। स्टिल देयर इज नो रेकलेस पोजिशन, नो डेप्थ फ्यूल लैंड ग्रैब्स, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन कैलिब्रेटेड ग्रोथ। तो बॉटम लाइन नॉट अ परफेक्ट स्टोरी एट अ सॉलिड वन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एकदम डायरेक्ट परफेक्ट ग्रोथ वाला तो इंजन नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट कह सकते हो कि मतलब फास्ट भागने वाला तो इंजन नहीं लगा हुआ है, बट कह सकते हो कि कंटिन्यूअस यहाँ पे सस्टेनेबल मतलब ग्रोथ वाला टाइप वाला तो ये सेक्टर अभी तो देखने को मिल रहा है। एवरी ग्रोथ लीवर हैज इट्स कैविटी, ओके, एनीवे आई रियली डोंट नो अबाउट दिस वर्ड, मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो इसका प्लीज नीचे यहाँ पे ये देख लेना, ठीक है, मीनिंग लिख देना। एवरी बुलिश क्लेम हैज अ काउंटर पॉइंट एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म इन इजंट अ सिल्वर बुलेट, ओके, ठीक है। वेडिंग आरंट इम्यून एंड इकोनॉमिक प्रेशर। तो ये आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे वेडिंग के भरोसे नहीं रह सकते, या फिर स्पिरिचुअल यहाँ पे जो कुछ भी टूरिज्म रहता है, ठीक है, वो मतलब हर बार बूस्ट होगा ऐसा यहाँ पे नहीं रहता है, वो थोड़ा सा सीजनल टाइप भी आपको देखने को मिलता है। कुछ मतलब टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे काफ़ी सारे भाविक आएंगे और कभी कभी कुछ टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा कम यहाँ पे लोग आ सकते हैं, ठीक है। डिमांड यहाँ पे अच्छा खासा रहेगा, लेकिन बट बाय द वे क्योंकि टूरिज्म काफ़ी बूस्ट हो रहा है, लिटरली इंस्टा पे तो हर सेकंड थर्ड रील आपको टूरिस्ट रिलेटेड या फिर घूमने से रिलेटेड ही देखने को मिलती है। सो इस वजह से होटल इंडस्ट्री का आपको यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली ये देखने को मिल ही जाएगा। क्या होता है, कह सकते हो कि नीड तो देखने को मिल जाएगा, डिमांड तो है यहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज का। तो
तो ठीक है, ये यहाँ पे एक होटलिंग इंडस्ट्री रिलेटेड एक आर्टिकल है यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। अगर आपको और चीज़ें पढ़नी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, इस आर्टिकल को आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। काफ़ी सारी और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे यहीं पे रुकते हैं। एंड एक डिस्क्लेमर दे दूँ, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।